अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की खबर जो है वो आप तक पहुंच चुकी होगी कि बिलाखिर एफईडी के जो चेयरमैन है जेरम पॉल, उनको ये कहना ही पड़ा, ये हिंट देना ही पड़ा है कि अगले महीने के अंदर रेट कट्स हो सकते हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है। इस इंसान ने 8 महीने मुसलसल सबको वेट करवाया है। ट्रंप को इसने नाको चने चबवा दिए इस बंदे ने। और यहाँ पे अब बहरहाल हमें दिख रहा है कि ये बंदा भी अब हार मान रहा है। और आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को कि देखो, ये बंदा देर तो ज़रूर कर रहा है। जेरम पॉल अपनी पूरी ट्राई कर रहा है कि ये ट्रम्प को लेट डाउन करे, उसको स्पेस ना दे, रेड कट्स की तरफ ना जाए। बट ट्रम्प भी अपने नाम का एक ही बंदा है और उसने दबा के यहाँ पे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इसको आखिर जो ना बिलाखिर जो है यहाँ पे रेड कट्स की तरफ जाना ही पड़ रहा है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था बहुत लंबे अरसे से, अब हमें दिख रहा है फाइनली कि हमें नेक्स्ट मंथ सितंबर के महीने के अंदर ये होता हुआ दिख सकता है। तो अगली मीटिंग दोस्तों बहुत बड़ी है। आज मार्केट ने वेलकम किया इस खबर को। आपके सामने कि फाइनेंशियल मार्केट्स आज पंप कर रही हैं। बिटकॉइन यहाँ पे 1,17,000 पे पहुंच चुका है। इथीरियम को देखो, दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। और एक बहुत मैसिव इथीरियम की कैंडल जो है हमें यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी बनती हुई दिख रही है। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूं। तो ये देखो आप लोग कि यहाँ पर इथीरियम ने 4 घंटे की 2 कैंडल्स के अंदर ही वो सफर जो है तय कर लिया, जो काफी दिनों से इसने यहाँ पे नीचे की तरफ एक बनाया था। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो लो था यहाँ पे हमारा इस कैंडल से पहले वो था 4200, और अभी चल रहा है इथीरियम यहाँ पे 4800 की रेंज के अंदर। तो $600 का स्ट्रेट फॉरवर्ड पंप हमें इस खबर के बाद देखने को मिला है, इस हिंट को देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये पंप क्यों आया इथीरियम के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिटकॉइन को भी क्यों आखिर ये जो इथीरियम है इस टाइम बीट कर रहा है पंप के अंदर, तो इसका सिंपल रीज़न है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया था ये कि देखो, जब भी यहाँ पे एफईडी रेट कट्स की तरफ जाएगा तो उसी के बाद जो है फिर यहाँ पे यूएसए के अंदर मनी प्रिंटिंग होगी। मनी प्रिंटिंग होगी, फ्रेश मनी मार्केट में आएगी, और फ्रेश मनी मार्केट में जो आएगी वो एट द एंड रिस्की एसेट्स की तरफ भी जाएगी। और यही वो सारा सिनेरियो है जिसको देखकर इन्वेस्टर्स ने दोबारा अपना पैसा जो है इथीरियम में फेंका है। और इसी वजह से आपको इथीरियम पंप करता हुआ दिख रहा है। याद रहे, इथीरियम एक ऑल्ट कॉइन है, ऑल्ट कॉइन की रानी है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के मुकाबले में इसे हम एक रिस्की एसेट ही कंसिडर करेंगे, चाहे कम, पर बहरहाल एट दी एंड ये एक ऑल्ट कॉइन है। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर रेट कट्स हमें देखने को मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और उसके बाद फिर मुझे उम्मीद ये भी है कि भाई हमें यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक ज़बरदस्त पंप जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सूनर और लेटर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें अनकरीब एक ऑल्ट कॉइन्स का एक अच्छा सीजन जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा इथीरियम के अंदर बाइंग के लिए मैंने आपको कुछ डिमांड जोन्स दिए हुए थे, और यहाँ पर जो फर्स्ट डिमांड जोन आपको दिया था मैंने, उससे थोड़ा नीचे इथीरियम गया। बट यहाँ पे जो हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन था $4,000 को, उसको इथीरियम ने रिटर्न नहीं किया। बट यहाँ पे किसी ने अगर इस डिमांड जोन में बाइंग की होगी, थोड़ा सा वो पैनिक तो ज़रूर हुआ होगा, बट उसके बाद अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर वो होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो आज की डेली कैंडल क्लोजिंग है वो इथीरियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि इथीरियम का स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे टूट चुका था। ये देखो, हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, और ये वो लो था जिसमें हमारा ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। बट अगली कैंडल के अंदर अब क्या हो रहा है कि इथीरियम जो है ना प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो आज की कैंडल क्लोजिंग जो है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथीरियम के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए, अगले 1 डेढ़ वीक्स के लिए, कि देखो यहाँ पे क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो है वो इथीरियम में दोबारा रिक्लेम कर लिया है। अगर ऐसा होगा तो एक बुलिश इवेंट होगा, और उसके बाद कोई भी छोटा मोटा हमें लो मिलता है तो वो हमारे लिए बाइंग चांस होगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आज की डेली क्लोजिंग जो है हमें इस रेंज के ऊपर मिले। बट इसके अलावा भी आप एक बात समझो और अंडरस्टैंड करो, जो मैं आपको काफ़ी लंबे अरसे से समझा रहा हूँ, कि जब इथीरियम जो है 1700 की रेंज में चल रहा था, नीचे हमारा एक लोकल बॉटम इसने इस बार दिया था, कि देखो इथीरियम को लेकर मैं बुलिश हूँ, और उसके बहुत सारे रीजंस जो है मैं आपको दे चुका हूँ। तो जो मेरे बाइस पहले थे वही आज भी हैं। ज़ाहिर है ट्रेन अब बहुत आगे निकल चुकी है। जिन्होंने हमारे साथ नीचे बाइंग की हुई होगी वो इस टाइम 2x से ज़्यादा के प्रॉफिट के अंदर है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इथीरियम जिस रेट पे अभी चल रहा है इससे कहीं ऊपर जो है हमें आने वाले महीनों में ये दिखेगा। तो यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इथीरियम के अंदर आने वाले दिनों के अंदर
मार्केट हमें कुछ शेकआउट देती है उस बड़े इवेंट से पहले, उस बुलिश इवेंट से पहले, तो यहाँ पे हमें उसके अंदर जो है अच्छे बाइंग चांसेस मिलेंगे और मैं पूरी ट्राई करूंगा कि वो हम जो है ना अवेल भी करें। इसके अलावा यहाँ बिटकॉइन की बात करें जो कि मार्केट का किंग है, और इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त पंप आया इस न्यूज़ के बाद। और यहाँ पे देखो तो जो डिमांड जोन मैंने बनाया हुआ है, और क्लियर मैंने कहा था इस डिमांड जोन के बारे में कि जब तक बिटकॉइन इसके ऊपर है, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि बिटकॉइन दोबारा पंप करेगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल बैक तो मिली है, बट टेक्निकली भी ये जो है ना बिटकॉइन का एक मेजर डिमांड जोन था, और हमें उम्मीद थी कि यहाँ से बिटकॉइन जो है दोबारा जंप करेगा, और वही इस टाइम दिख रहा है। बट अभी जो सूरत हाल चल रही है वो भी आपको बताना चाहूंगा मैं, और वो ये है कि इस टाइम बिटकॉइन पंप करके जिस जोन में पहुंच चुका है, ये फिलहाल के लिए जो है ना बिटकॉइन का एक रेजिस्टेंस जोन है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है, बट यहाँ बहरहाल रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने कॉशियस रहना है। अगले 2 दिन जो है हमारे वीकेंड के हैं, और वैसे भी यहाँ जो न्यूज़ बेस्ड पंप होते हैं उसमें थोड़ा सा ही चांस मौजूद रहता है कि हमें जो है ना दोबारा मार्केट जो है पैनिक करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए जो है ना शेकआउट दे सकती है। तो अगर शेकआउट आता है तो आपके जहन में रहना चाहिए कि वो यहाँ पे परेशानी की बात नहीं होगी, बल्कि दोबारा से हमारे लिए बाइंग चांसेस बनेंगे। और अगर हम दोबारा बिटकॉइन नीचे आता है तो ये वो जोन है जिस पर आप लोगों को नज़र रखनी है। मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली समझ में आए। तो ये देखो लोएट लॉस 2 राइज बन रहे थे, ये हमारा एक हाई बना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा जो है एक लो है जहाँ पे बिटकॉइन दोबारा इस तरीके से आता है नीचे अगर, तो यहाँ पे हम जो है फिर प्रॉपरली ज़ाहिर है दोबारा एनालाइज करके स्ट्रेंथ वगैरह देख के बाइंग करने की ट्राई करेंगे, एक नई ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये मेजर डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आप बिटकॉइन को उठा सकते हो। बट अगर किसी ने यहाँ पे ये ट्रेड, ये सेटअप मिस कर दिया है, तो दोबारा ये लो है जिस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर फर्दर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स को हम देखें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किया था, तो उनमें से पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं यहाँ पे देखूंगा वो है आईएनजे। तो आईएनजे को आप देखो तो आईएनजे के अंदर हमें एक अच्छा खासा जंप जो है देखने को मिला है। बहुत बड़ा जंप तो नहीं कहेंगे, बट 4 घंटे की 2 कैंडल्स के अंदर इसने भी यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को फॉलो किया, और यहाँ पे देखो तो लगभग यहाँ पे 12.8 की रेंज को रिटेस्ट करने के बाद इसे जंप लेके इस टाइम 14.8 का हमें हाई दिया है। तो ये आपके सामने है कि आईएनजी यहाँ पर जो है ना एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को लेके चल रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो है ना अगर दोबारा भी आईएनजी यहाँ पे आता है तो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। बट यहाँ पे आईएनजी के लिए जो मेन हर्डल है ना कमिंग डेज के अंदर, वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे पैटर्न जो आपको दिख रहा है ना, अगर इस पैटर्न को आप देखोगे तो आप बोलोगे क्या अरे थोड़ा बहुत जो बेरिश पैटर्न है, बट यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड जो है अपवर्ड की तरफ हो, जब यहाँ पे बैक पे अच्छी फंडामेंटल खबरें हों, तो फिर यहाँ पे बेरिश ट्रेंड जो है ना नॉर्मली वो भी जो है बुलिश ब्रेकआउट ले लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये वो रेंज है जिस पर हमें नजर रखनी है कमिंग डेज के अंदर। यहाँ तक आईएनजे आ सकता है, पंप कर सकता है, बट उसके बाद इस रेंज का टूटना जो है वो यहाँ पर एक बड़ी चीज होगी, और उसी के बाद जो है ना फिर आईएनजे के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कोई बड़ी रैली जो है आ सकती है। तो आईएनजे पे आप नजर रखो, और यहाँ पे फर्दर कुछ नया होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको इसी पर गाइड करूंगा। अभी के लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसकी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑल्ट कॉइन लास्ट डेज में काफ़ी डिस्कस किया है मैंने, वीडियोस कम बनाई है, बट कुछ ऑल्ट कॉइन यहाँ बार बार मैंने डिस्कस किए। उनमें से एक ईएनए है। ईएनए के बारे में मैंने बार बार बोला आपको कि यहाँ पे इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के अंदर। और ये आप देखो तो यहाँ पे ईएनए जो है फिलहाल भी जो है ना अपने ट्रेंड जो है वो होल्ड कर रहा है। ये आपके सामने है कि हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं, एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर एक नया हाई बना, और दोबारा यहाँ पे जो ब्रेकर जोन है उसको ईएनए ने रिटेस्ट किया है, जो यहाँ मैंने मार्क भी किया हुआ था। हालांकि थोड़ा सा उसके नीचे गया है ईएनए, पर बहरहाल यहाँ पे दोबारा से रिकवरी की है, और इस टाइम यहाँ पे हमें ईएनए दोबारा 0.73 की रेंज में दिख रहा है। अभी यहाँ पे 19% के पंप के बाद यहाँ पे ईएनए जो है अपनी एक लोकल रेजिस्टेंस में मौजूद है। मैं अब उसको मार्क करूंगा, और अगर ये टूटती है रेंज तो उसके बाद फिर ईएनए के अंदर जो है ना फर्दर हम पंप देखेंगे। बट इन केस अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाती है तो उस सूरत में दोबारा जो है ना फिर नीचे ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ पे हम जो है ना बाइंग करेंगे। और यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ कि जैसे बताया मैंने वीडियो के शुरू के अंदर कि यहाँ पे जो न्यूज़ बेस्ड पंप होते हैं ना उसके बाद हमें शेकआउट जो है वो मिल सकते हैं, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो शेकआउट्स मिलते हैं ना किसी बड़े नेक्स्ट इवेंट से पहले, वही हमारे लिए बाइंग चांसेस होते हैं। तो पहले बताया था कि नीचे आएगा खरीदना बिटकॉइन, यहाँ पे दोबारा डिमांड जोन पे आएगा,
ओल्ड कॉइन्स के डिमांड जोन दिए थे। दोबारा बोल रहा हूँ कि मार्केट में शेकआउट आया इस मेजर इवेंट से पहले, जिसके बारे में हमने आज एक न्यूज़ देखी है, तो वो हमारे लिए बाइंग चांस होगा और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि उसके अंदर आपको अच्छे सेटअप जो है वो दिए जाए। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है। न्यूज़ बेस्ड पंप अभी हमें मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के काम डाउन होने का मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ ओल्ड कॉइन्स वगैरह को मैं डिस्कस करूंगा मजीद भी आपके सामने, और जल्द इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि दोबारा से एक्टिव भी हो जाए। मैं जानता हूँ कि इन दिनों के दरमियान वीडियोस में काफ़ी गैप आ रहा है और लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और इंशाल्लाह जल्द अब दोबारा जो है मैं एक्टिव होने वाला हूँ। जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव हूँ, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत मैसिव खबर के साथ जो है वापस आएंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर वापस आऊँगा। आप लोगों ने बस फॉलो करते रहना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।